आपकी पत्नी दो मर्दों से पहले ही बात करती थी, आप जानते थे। जब आप जानते थे तो क्यों आप नहीं जो है उसी समय ब्रेक लगाने की कोशिश की? ब्रेक लगाया, हमारे सास बोली कि ये झगड़ा लगा रहे हैं, गांव के लड़के झगड़ा लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो आज फिर किस मुंह से आपकी सास फोन करके कह रही हैं कि तुम्हारी पत्नी भाग गई? अब रो रही है। ई काल फोन कईने लड़की बच्चा का हाल चाल लेवे तब सास इनके रो रो कहे लगल साहब कि ये गवैया लक्ष्मीना तो गलती करबे कैले, अपने बच्चा के आके ले जा। तभी काल खबर पाऊना, तभी भाग के गई ना। नमस्कार, मैं आशीष चौधरी और आज हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में है। और आजमगढ़ ज़िले में एक ग्राम सभा पड़ता है गजेंद्र पट्टी भदौरा। और यहाँ पर ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं पुरुष, आप समझ सकते हैं इनकी पत्नी जो है चंपत हो चुकी है, यानी भाग चुकी है। और समस्या क्या है कि एक बच्चा भी था और उस बच्चे का पति का बूढ़ी विधवा सास का उसको थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं देसी भाषा में माया और मोह वो भी नहीं लगा और आराम से निकल गई। ना उसकी बच्चे के लिए ममता थी, ना पति के लिए प्यार था, ना सास के लिए उसके अंदर कोई मर्यादा थी। अगर ये सब बची होती तो भागती नहीं, और भागती भी तो बच्चे को लेकर गई होती तो जानते कि हाँ उसके अंदर कुछ ममता थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गरीब परिवार है, दलित परिवार है। और समझ सकते हैं कि ये जो खड़े हैं इनकी जो माँ है विधवा। अब इस गरीबी स्थिति में क्या करें, प्रशासन के पास जाएं कि किसके पास जाएं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी। रविंदर सिंह। ये बताइए आपकी पत्नी कहाँ गई थी? ये गई थी मैकेम थी। मैके में? हाँ जी, वहाँ से मौसी की तरह की शादी थी, फिर वहाँ से मैकेम गई, वहाँ से भाग गई। भाग गई। हाँ, मेरे सास भगाई है, कोर्ट मैरिज भी करा दी वो। सास भगा दी? हाँ जी। हाँ, तो कब भागी है? ये करीब आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। जी। 4 दिन से आप क्या कर रहे हैं? 4 दिन से पता लगा रहा था तो मेरी सास बोली कभी इंतजार कर लेंगे, मान ला आ जाएगी, कहीं रिश्तेदारी की होगी, आ जाएगी। ई काल फोन कईने लड़की बच्चा का हाल चाल लेवे तब सास इनके रो रो कहे लगल साहब कि ये गवैया लक्ष्मीना तो गलती करबे कैले, अपने बच्चा के आके ले जा। तभी काल खबर पाऊना, तभी भाग के गई ना। इनका सास मतलब इनकी सास कहीं लक्ष्मी ने गलती कही रहनी। आए कि अपन बच्चा ले जा। ती अपन गई ने लेके ने रात भर रोता, सुबह लेके ने पहुँचावे के तुहा पूरा पब्लिक जुटल रहल। तभी अब ये जनी वहाँ का भेल, हम तो यहाँ रहली घरे। अच्छा बताइए, लक्ष्मीना जो आपकी पत्नी थी उसका चाल चलन कैसा था? बहुत खराब था जी। बहुत खराब? हाँ जी, आनंद नाम का लड़का बात कर रहा था। आज भी वो तैयार खड़े करने, शादी पहले भी बात कर, हाँ शादी पहले भी बात कर रहा था, अभी बात कर रहा है, वो तैयार है। अब ये जो चकिया की मौसी उसकी थी, उसके गांव के बगल के लड़के साथ भागी, उसका FIR मेरे पास है। हाँ, उसके साथ भागी है। उसकी आदत पहले से ही खराब थी जी। आप जानते थे इस बात? हाँ जानते थे। तो आप क्यों शांत थे? हम कहे अब सुधर जाए, एक लड़के की माँ है, अब सुधर जाए जी। यहाँ पे उसका कैसा चाल चलन था? यहाँ बहुत खराब चल, यहीं पे रात बर्बाद करती थी। माँ, मेरी माँ रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं मानती थी कोई बात को। हाँ। किस लड़के से बात करती थी? ये आनंद नाम का है। हाँ, 14। किसके साथ भागी है? भागी ये चकिया का है। उसका नंबर वगैरह सब है हमारे पास। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं पता है, उसके मौसी लड़का बताया कि हम खबर करते हैं जी। तो यानी अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन सबको पता है कि हाँ उसी के साथ भागी है। उसी के साथ भागी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ से वो गई है तो उसके मौसी लड़की जो है आपके पास जो फोन की है वही बताई है सबसे पहले? यहाँ तो पहले निकल गई थी। सबसे पहले आपको जानकारी कौन दिया? मेरी सास दी। सास दी? हाँ। तो सास से आप नहीं पूछे कि जब आप जान रही हैं कि मेरी लड़की भागी है तो आप रोकने का प्रयास नहीं किए हैं? जी, हमने बोला उनसे, तो बोली कि भाई अब वो मेरे से बोली कि अंबरपुर जा रहा हूँ। अंबरपुर से गायब हो गई वो। अंबरपुर से गायब? हाँ। तब 3-4 रोज के बाद उन्हें बोले कि हम फोन करते हैं वहाँ पर। तब आज मैं फ़ोन लगाया, 4 दिन के बाद फ़ोन लगाया हमने। तो इसके बाद बोल रहे कि गवैया ऐसी बात हो गई, वो निकल गई, गलती कर दी चुकी। गवैया आ जाओ, लड़के ले जाओ। लड़के ले आया था मैं, लड़का रो रहा था। लड़का के कितने साल का? 4था साल लगा है, लड़का बोल नहीं रहा है। बोल नहीं रहा? नहीं। लड़का भी रो रहा है? हाँ, लड़का रात दिन रो रहा था जी। अच्छा ये बताइए, इस मामले में आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते हैं, उन लोग का बस यही है। यहाँ आइए, मतलब यहाँ आइए, पीछे में आवा। हम यही चाहते हैं मतलब आमने सामने खड़ा हों, सही मैटर दें, हमारे बच्चे का मान सम्मान रखें, हमारा बच्चा आए, घर पे रहे, वो भी रहे। अच्छा, अपनी पत्नी को लेके आएंगे? अब रहना चाहते, रखना चाह रहे हैं, लेकिन हरामखोर काम की है, क्या कहें हम। तो रखे क्या दादी, आप क्या कह रही हैं? हम कुछ ना कहा।
अब जमन कहीं है यह कहीं। हाँ क्या रखोगे यहाँ पे? फिर वैसे करी। मान सम्मान इज्जत इतने लोगों के बीच में चला गया, गांव के समाज के बीच में, तो क्या चाहते हैं कि इतना सब झेलने के बाद फिर भी रखेंगे? नहीं नहीं हाँ? नहीं रखेंगे? नहीं, रख ही नहीं सकते अब। नहीं रखेंगे। हाँ, नहीं बेइज्जती हमारी कि हमारे गाना गुड़िया लेके भाग गए सब। गाना गुड़िया भी ले? सब गाना पूरा वहीं रखी थी मेके, हमारे साथ तैयार है देने के लिए। बोली कि हम तुम्हारा जितना गहना हम देंगे, लाड़ हम भरेंगे। हाँ बोली हमारी सास। तो सास तो आप बता रहे हैं सास मिल के भगाई है? हाँ हाँ, ऐसा पता चला है। मेरी सास बोली कि तुम मारते गाली, अभी कल गया था मैं, मेरी सास बोली कि तुम गाली जैसे मारते थे तो गांव वाले खड़े हो गए। बोले अगर मारता तो ऐसा क्यों होता? तो गांव वाले मेरे साथ दिए, ऐसा नहीं है, मेरे ससुराल वाले साथ दिए हैं। सब बोले ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा हम लोग साथ देंगे, तुम्हारी लड़की गलत थी। यहाँ पे गांव के प्रधान जी हैं, प्रधान जी से पूछते हैं, प्रधान जी क्या लगता है मारते गाली देते थे? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मारपीट का कोई ऐसा हम लोगों को संज्ञान में नहीं ऐसी कोई बात आ रही थी। लेकिन इनका ये ससुराल से इनका लफड़ा चलता था बहुत पहले से। ससुराल वो हमेशा भाग के जाती थी। ससुराल अब नहीं, यहाँ से हमेशा। ऐसी महिला को आप क्या कहेंगे जो महिला पति और बच्चे को छोड़ के चली जाए, ऐसी महिला को आप क्या कहेंगे? अभी तो छोड़ने के वो तो बाद की बात है। पहले मैं इसके पहले बताऊँ, मुझे जो जानकारी है, इसके पहले वो कई बार गई है नैहर, और कई बार इनसे वहाँ इनके सास से, इनके ससुर से, उससे हमेशा इनसे झगड़ा हुआ। 1-2 बार हम लोग गए थे समझौता में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। और जो है अब क्या बताएं, ऐसी औरतों को तो अब रखना भाई संभव नहीं है। अब इनकी इच्छा है, क्या कर सकते हैं भाई, इनका परिवार है, क्या हाँ। डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं। दादी यहाँ आइए, यार आपका घर यहीं पे है? हाँ हाँ। यहाँ कैसे राहत रही? यहाँ कैसे राहत रही? चाल चलन कैसन रहा इनके पतो? बताओ। अब भाई चाल चलन यार कुछ दिन ठीक से रहती है नहीं। हाँ? फिर एक बाद अपन नैहर चल जाती है नहीं। हाँ यहूँ जो रात में यहाँ भी बात करती थी। इधर आइए आप लोग, पेड़वा यहाँ जा रहे हैं फालतू। यहाँ भी रात में बात करती? हाँ साहब, रात में फोन आवे तो ये मोबाइल पकड़े तो अपने सास से वरहान दे, वो उल्टे न गाली दी। सास इनका? हाँ, काहे हमारी लड़की, इनकर सास गाली दे देते? हाँ काहे झूठ है हमारी लड़की कहेला, अकलंक लगावे दूसरे के कहले। यही बात है। तो ये अपन सुनत साहत चलिए ना कि अब सुधर जाइए, अब सुधर जाइए। लेकिन सुधरी नहीं है। आपकी पत्नी 2 मर्दों से पहले ही बात करती थी, आप जानते थे। इधर आइए। जब आप जानते थे तो क्यों आप नहीं जो है उसी समय ब्रेक लगाने की कोशिश की? ब्रेक लगाया, हमारे सास बोली कि ये झगड़ा लगा रहे हैं, गांव के लड़के झगड़ा लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो आज फिर किस मुंह से आपकी सास फोन करके कह रही हैं कि तुम्हारी पत्नी भाग गई? अब रो रही है, हाथ गोड़ जोड़ रही, कह कि ऐसा गलत कर दिया भाई, हम जो हमारे सजा सुना हम तैयार हैं। हमारे सास भी तैयार हैं, हमारे ससुर भी तैयार हैं। कह रहे हैं हम गुनाह कबूलने तैयार हैं। अब मेरी लड़की कैसे एप्लीकेशन दरबा क्या कहते हैं? धमकी देते रहा इनका सास, कैसे एप्लीकेशन छोड़बा? गुनाहगार हाँ पूछ लें, इनसे पूछ लें। बोलो। हाँ बोल रहे दहेज के बारे में बता देंगे, भले हमारी इधर से भागी है लेकिन दहेज के बारे में बता देंगे। ऐसे आपकी मतलब सास ससुर कह रहे हैं दहेज, हाँ दहेज के बारे में बता देंगे। दहेज के बारे में बजा देंगे हाँ, आपको। हाँ। अच्छा ये बताइए, दहेज के बारे में कब बजा सकते थे? आप ये नहीं कह पाए कि आपके घर से भागी है, मेरे घर से भागी नहीं है कि मैं परेशान उसको कर रहा था और अब मेरे घर से भाग गई है? हाँ आप ये कहें उन लोग कोई बात नहीं है, गांव वाले साथ दे रहे हैं। लेकिन गांव वाले बोले, हमारे 2-3 लड़के थे वहाँ गांव के ससुराल के, उन लोग बोले इन लोग को डांटे समझाए तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर से भागी है। उसका बाद गांव की बेइज्जती हो रही है। तब बूढ़ा समझ में आया तो उन्होंने बोले चलो हम निचला इसके बाद में करेंगे हम। उन लोग अभी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ससुराल में हमारे 2-3 लड़के हैं खड़े, उन लोग कहें भाई गलती है, यहाँ से गलती है। तो निर्णय ससुर ले यार, अब उन लोग नहीं लेने तैयार है ना। तो आपके सास ससुर ही इस मामले में अपराधी हैं? हाँ उन लोग कोर्ट मैरिज भी करा चुके हैं और ये चकिया से भगी है। कोर्ट मैरिज करा ली है? हाँ नंबर भी है हमारे पास। अरे मतलब तुमको कैसे पता चला कोर्ट मैरिज करा ली है? जैसे ये नंबर है, नंबर समझ बताओ, तुम्हें नहीं कागज नहीं देखे हो? नहीं। तब तुम नहीं ये बोलो कि सास ससुर उनकी कमी है, उन लोगों के द्वारा भागी है, बाकी अब कहाँ गई है तुम्हें पता नहीं है पता? तुम दूसरे से फोन पे बात किए हो, कोर्ट मैरिज कर लिए? हाँ मेरे ये मौसी लड़का उसकी मौसी लड़का बताया है कि ऐसी बात हो रही है, अब कोई मतलब नहीं है इधर उधर बात करने का। कोर्ट मैरिज करा देंगे, तुम्हारे सास ससुर खुद कोर्ट मैरिज करा देंगे। तो आगे क्या करने वाले हैं आप? FIR करेंगे? क्या करेंगे? हाँ करेंगे ना, FIR करेंगे हम नहीं, जब हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तो हम लोग उनको बर्बाद करेंगे, बस हम यही चाहते हैं।
आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसी महिला को आप क्या कहेंगे जिसके पास एक बच्चा होते हुए लेकिन ससुर नहीं है। ये जो है इनकी सास जो थी, जो महिला भागी है, वो विधवा है सास, और यहाँ पे पति है और एक बच्चा था जो अभी 4 साल का है। ऐसी महिला को आप क्या कहेंगे जिसको ना माँ की ममता समझ में आई, ना जो है पति का प्यार समझ में आया। आखिर वह कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा। हमारा जहाँ तक मानना है कि कुछ महिलाएं ऐसा समाज में हैं जो उपद्रव मचाती हैं और ना उनको परिवार की चिंता होती है, ना इज्जत की चिंता होती है, कहीं न कहीं वो लापरवाह होती हैं और अगर इज्जत और मान मर्यादा उनके अंदर होती तो ऐसा गलत काम नहीं करती। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।